हाँ, तेजस्वी को बनना चाहिए, एक बार मौका मिलना चाहिए। लोग तो कहते हैं 9वीं फेल है, उनसे कुछ होगा नहीं। भाई वो तो प्रधानमंत्री भी 8वीं फेल है। प्रधानमंत्री 8वीं फेल? 8वीं फेल है, अपन देख तो रहे, लोग बता रहे हैं। एक जिला चलाने के लिए इंसान को यूपीएससी क्वालिफाई करना होता है और बहुत मेहनत करके लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। एक 9वीं फेल क्या ये राज्य चला पाएगा? हम तो भी बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी को। जब से वो आए हैं तब से भी महिलाएं रात में मतलब अकेले निकल पा रही हैं, सुरक्षा है, पढ़ाई के लिए सब चीज़ में अच्छे हो रहे हैं। हर एक फील्ड में लड़की लोग अभी आगे निकल रही हैं। पहले महिलाएं 5 बजे के बाद, महिलाएं क्या, नॉर्मल घर के लोग भी 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। नीतीश कुमार जो है वो तानाशाही है, मतलब डिक्टेटरशिप है उनका। जनता जैसे बिहार का जनता भोला भाला जनता है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा, साक्षरता दर थोड़ा कम है, लोग बातों में आ जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं। बिहार में शराबबंदी बंद है, फिर भी उसके बाद मिल रही है। सरकार के कानून बनाते हैं लेकिन तोड़ते वही हैं। हम तो पूरे भारत में सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर मैं नीतीश कुमार को मानता था, मगर 2019 में हम इस समय बिहार के गया टाउन में मौजूद हैं और ये काशीनाथ चौक है। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण में गया में 11 तारीख को मतदान होना है। तो वही जानने इस समय हम गया में आ चुके हैं और यहाँ पर लोगों का, जनता का मूड क्या है उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि इस बार जब वो वोट देने जाएंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे। हम यहाँ पर कुछ युवा साथियों से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। अभी हम गया में हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार जब चुनाव होंगे, वोट देने जाएंगे तो इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। वो तो गया के लोग ही बताएंगे। हम तो मुजफ्फरपुर से हैं, हमारे यहाँ सरकार ने दिए हैं, हमने दे दिया है वोट। एनडीए सरकार वहाँ बना हुआ है और रहेंगे ही। बाकी गया के लोग बताए क्या है विचार। एनडीए सरकार अगर आप बना रहे हैं तो ये भी तो एनडीए सरकार तो यहाँ से भी है, यहाँ से भी बनेगा, मुझे तो अच्छा लगेगा बनेगा तो, क्योंकि बहुत अच्छा काम किए हैं नीतीश जी। क्या काम किए हैं? बहुत कुछ ऐसा काम किए कि अच्छा लगा किसी को। हाँ, बस पब्लिक कुछ काम पब्लिक खुश है उनसे, बस यही है। पब्लिक पूरा खुश है। बाकी गया वाले लोग से पता कर लीजिए। भैया बताइए क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव? माहौल तो हमारे तरफ से एनडीए का माहौल है जी। नीतीश जी? जी, नीतीश जी। नीतीश जी क्यों पसंद आ रहे हैं? नीतीश जी इसलिए पसंद आ रहे हैं क्योंकि विकास उन्होंने काफ़ी किया है। 2005 के पहले बिहार का कोई विकास नहीं था। आप 2005 के पहले पटना और गया की हालत देख लें। अभी पटना जाने में 1.5 घंटा लगता, पहले 3 से 4 घंटे पटना जाने में लगता था और कोई व्यवस्था भी नहीं थी और गुंडागर्दी और क्राइम बहुत ज़्यादा था। और अभी के डेट में वैसा कुछ नहीं है। पहले महिलाएं 5 बजे के बाद, महिलाएं क्या, नॉर्मल घर के लोग भी 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। जिन्हें स्टेशन से आना है वो स्टेशन के 5 बजे के बाद घर नहीं आते थे, वो रात भर स्टेशन पे ही हॉल्ट करता था। इतना खराब माहौल था हमारे बिहार का। वो जिस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं वो अब नहीं है? अब वो नहीं है, जंगल राज बिल्कुल नहीं है जी। ये नीतीश जी के आने से बदलाव हुआ? जी बिल्कुल, नीतीश जी के आने से बदलाव हुआ है। अच्छा, अभी जैसे कि आपने सुना होगा मोकामा में एक हत्या कर दी गई गोली मार। जी, वो तो फंसाया जा रहा है अनंत सिंह को जी। लोगों का कहना है कि वो अनंत सिंह नहीं कराया। नहीं, लोगों का कहना है अनंत सिंह ने कराया, वो गलत आरोप है। वो जनस्वराज वालों का ही प्लान है। अच्छा, जनस्वराज की अगर बात करें तो वो भी इस पूरे बिहार इलेक्शन में बहुत उभर के आए हैं। उनका भी कहना है कि काफ़ी डेवलपमेंट करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे। जनस्वराज वाले प्रशांत किशोर एक सपोर्टिंग एलिमेंट है इसके पहले तो वो हमेशा एनडीए के साथ हैं, उन्होंने बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट किया, फिर नीतीश जी को भी काफ़ी सपोर्ट किया। जब उन्हें पोजीशन नहीं मिला तो फिर उन्होंने एक अपनी पार्टी खड़ी कर दी जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसे कि तेजस्वी यादव हैं, इस बार काफ़ी कुछ कह रहे हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए, हर घर में सरकारी नौकरी देने के लिए। जी क्या सोचते हैं आप इसमें? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि एक जिला चलाने के लिए इंसान को यूपीएससी क्वालिफाई करना होता है और बहुत मेहनत करके लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। एक 9वीं फेल क्या ये राज्य चला पाएगा? तेजस्वी यादव 9वीं फेल है? बिल्कुल 9वीं फेल है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। कैसे वो इतने बड़े राज्य को संभालेंगे? एक जिला चलाने के लिए लोगों को यूपीएससी क्वालिफाई, यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो वो कंपटीशन में जाके पास करते हैं और वो भी कितनी मशक्क़त के बाद
जाके वो अधिकारी बनते हैं। आपके गया में ये टूरिज्म स्पॉट है, तो यहाँ पे किस तरह के डेवलपमेंट्स बीते कुछ सालों में? बीते सालों में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, ट्रेन्स की कनेक्टिविटी, फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। फिर आपने देखा होगा डेवलपमेंट, राजगीर में देखा होगा, बोधिया में देखा होगा डेवलपमेंट, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और इन फ्यूचर बोधिया में मेट्रो भी चाह रहे हैं इस बार? इस बार हम चाह रहे हैं नीतीश सरकार। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, इनसे क्या नाम है चाचा? रंजीत श्रीवास्तव। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? इस बार माहौल तो हम लोग के तरफ से जन स्वराज का है जनसुराज। जी। ये तो कह रहे हैं कि सपोर्टिंग एलिमेंट हैं वो तो सिर्फ बीजेपी के। नहीं, ये तो झूठ बात है। बीजेपी अपनी जगह है और जन स्वराज उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी से जन स्वराज कोई लेना देना नहीं है। यानी सारी चीज़ें जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, क्योंकि अभी नई पार्टी वो बनाए हैं, इससे पहले उनका राजनीतिक सलाहकार थे वो, क्या लगता है अगर वो सत्ता में आते हैं तो क्या डेवलपमेंट कुछ करेंगे? वो तो बिहार को बदलने का क्षमता है उनमें जो क्वालिटी है। अभी जितने भी आप टीवी पे जितने भी व्यूज आ रहे हैं उनके आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। और नेतृत्व व्यूज आ रहे हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, और जो आपका जितना टीवी और उस पे तो पेड प्रमोशन कराते हैं ना, तो उससे व्यूज आ रहे हैं। धरातल पे क्या लोग वो वोट देंगे? नहीं, पेड प्रमोशन कराने से व्यूज नहीं आता, फिर तो सारा लोग पेड करा करा के व्यूज ले लेता। ऐसा नहीं है, उनमें क्षमता है, बिहार को संभालने का क्षमता है उनमें। उनके बातचीत से भी समझ में आता है और राजनीतिक रूप से परिपक्व भी हैं और वो बिहार के लिए कुछ करने में सक्षम है। बिहार बनाने के लिए एक सम्मानित सीट चाहिए होती है, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी बना पाएंगे सरकार? देखिए, उम्मीद तो फिर भी कम है बनाने का, लेकिन इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और वो मेरे हिसाब से 2030 के मुख्यमंत्री हो। आप मानते हैं कि अभी वो इस पूरे दौड़ में है? नहीं है, लेकिन पूरे दौड़ में नहीं है, लेकिन कई जगह पे वो समीकरण ज़्यादातर बीजेपी का ही बिगाड़ेंगे और उनको जितना भी प्रतिशत वोट आएगा, 15%, 20%, 12%, जो भी वोट आएगा, वो उनका बेस तैयार करेगा उनका अगला विधानसभा चुनाव के लिए। तब तक तो उनको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन उनमें क्षमता है कि वो बिहार को आगे ले जा सकते हैं। उनके जैसा नेतृत्व जो है वो बिहार को नहीं मिलेगा। कैसे आगे ले जा सकते हैं कुछ अगर आप इनके पास विजन है ना, इनके पास विजन, इनका सोच पॉजिटिव है। इनके बातों को आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये वही चीज़ बोलते हैं जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो हो सकता है और जो नहीं हो सकता है। जैसे तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम हर परिवार को बीजेपी वाले और आरजेडी वाले तो इनको बोलते हैं कि ये सिर्फ धंधा करने आए हैं, धंधा करके चले जाएंगे। नहीं, देखिए, बीजेपी तो भाई 12 सीट के 12 सांसद के वजह से नीतीश कुमार का लोटा झोला उठाए हुए है। बीजेपी को तो अपना केंद्र में सरकार चाहिए और नीतीश कुमार जो है वो तानाशाही है, मतलब डिक्टेटरशिप है उनमें। कैसे डिक्टेटरशिप, जरा समझाइए। जैसे उनका बहुत सा फैसला है जिसमें आपका लिकर बैन वगैरह है, उसमें ये जबरदस्ती जानबूझ के भी शराब पूरा हर जगह, चलिए आपको गली में दिखा दें, वहाँ पर सैकड़ों बोतल मिलेगा शराब का फेंका हुआ और राजस्व का नुकसान करा रहे हैं। पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है शराब माफिया का। ये सब जानते हुए नीतीश कुमार जिद पे अड़े हुए हैं। ऐसा अफसर इनके राज में बेलगाम है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। जो लोग पहले के जो लोग थे वो कहते थे कि लालू सरकार में जंगल राज हुआ करता था, वो नीतीश सरकार में आने में बदल गया। हाँ, थोड़ा सा तो निश्चित तौर पे बदला है। नीतीश के राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो पहले के अपेक्षा 2005 में जब इस सरकार बने थे, 2005 से लेकर 2014-15 तक बहुत बेहतरीन रहा। बाद में फिर इनका भी बिगड़ गया। जब से शराबबंदी चालू की तब से पुलिस का ध्यान। शराबबंदी कहाँ है? पूरे बिहार में शराब धड़ल्ले से बिक रही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया बिहार में, जो आपको शराब धंधेबाजों को, अफसर को, पुलिस को पैसा कमाने का मौका दिया। अब जैसे कि एक कानून लाए हैं कि बेल आपको शराब पीने के बाद मिल जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है, सर गवर्नमेंट का फाइन 3,000 रुपया है, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति पकड़ा जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, 7 से 8,000 रुपये दे के आ रहा है। तो जब ये कानून ही बनाए थे कि छोड़ना है, तो एट ए टाइम जैसे गाड़ी का चालान कटता है वैसे काट 3,000 रुपये लेकर उसको छोड़ते। कोर्ट के हाथ में दे दिए, उसके मर्जी पे छोड़ दिए कि वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। उसका मन करेगा तो जेल भेजेगा। तो मतलब ये आपका कहना है कि नीतीश सरकार और आरजेडी सरकार दोनों बराबर? नहीं, कुछ नंबर ज्यादा नीतीश जी को मिलेगा। हाँ। अच्छा, इस बार तो बहुत वादे कर रहे हैं आपके तेजस्वी जी। वो कह रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी, इंडस्ट्री लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे वादा नहीं करेंगे तो जनता के बीच में जाएंगे कैसे? पिछला रिकॉर्ड तो उनका खराब है, तो नया रिकॉर्ड के लिए अब कुछ न कुछ जनता, जैसे बिहार का जनता भोला भाला जनता है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा
साक्षरता दर थोड़ा कम है, लोग बातों में आ जाते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हैं। लेकिन बदलाव इस बार तेजस्वी का सरकार तो नहीं आ पाएगा, जो कि स्थिति है। क्या नाम है चाचा? शिव कुमार मास्टर हैं आप? जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार आपके बिहार में क्या होने जा रहा है? बिहार में इस बार लग रहा है बदलाव तो आ रहा है, और लोगों ने देखा है कि जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने विधायक तो रहे लेकिन काम की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए लोग चाह रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से जो विधायक हैं उनके लिए अब बदलना चाहिए, और नहीं बदलेंगे तो फिर वो जाके सो जाते हैं, लोगों से मिलते ही नहीं हैं। कौन ये यहाँ के मौजूदा विधायक? प्रेम कुमार जी। तो अब लग रहा है कि बदलाव। ये जो सीट है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन क्या होता है यहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार को टिकट दी जाती है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमज़ोर कैंडिडेट रह जाता है, इसलिए मतलब ये भी कारण है, इसलिए कांग्रेस हार जाती है। आप शिक्षक हैं और आपसे ये सवाल करना मुझे लगता है बनता है कि बिहार में कहा जाता है कि कई मुद्दे हैं जिनमें से एक बड़ा मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था को लेके। क्या है कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य इन दो चीज़ों की अब बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यदि सरकार ध्यान देती तो आज ये समस्याएं खड़ी नहीं होती जो हम देख रहे हैं। फिर आपने जो अभी एक बात की थी, बिहार में शराबबंदी बंद है फिर भी उसके बाद मिल रही है। सरकार के कानून बनाते हैं लेकिन तोड़ते वही हैं, ये लग रहा है। तो सरकार कैसे तोड़ रही है? सरकार ऐसे तोड़ रही भाई, जब शराब यहाँ मिल रही है तो कारण क्या है भाई? सरकार के नुमाइंदे तो मतलब ये सब काम कर रहा है, इसका ये मतलब है, और पकड़ा नहीं रहे। यदि पकड़ाते तो अपने लगता कि नहीं भैया सरकार। जो पकड़े जा रहे हैं वो जेल जा रहे हैं भाई, बहुत कम लोग पकड़े जा रहे हैं। यदि पकड़े जाते लगातार तो ये शराबबंदी का सही असर होता बिहार में, लेकिन लग नहीं रहा। और देख रहे हैं कि भाई लोग तो बना के बेच रहे हैं यहाँ पर, ये भी लोग बताते हैं। तो कानून बनाने का कोई औचित्य नहीं है, कानून बनाओ तो उसका पालन हो, पालन नहीं होगा तो कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सरकार को ऐसे कानून नहीं बनाना चाहिए जिसमें सरकार की नाकामी। आप मतलब शराबबंदी के खिलाफ हैं? आप शराबबंदी के खिलाफ होने चाहते हैं कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए? नहीं, शराबबंदी होना चाहिए, और लोगों को शराब पीना भी नहीं चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में, लोगों के लिए पीना भी नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। डॉक्टर भी बोलते हैं। अब स्वास्थ्य के लिए तो जो आप खा रहे हैं ये भी नुकसानदायक है। नहीं, नुकसानदायक नहीं, ये तो क्या है कि अपना जो आज से नहीं, राजा महाराजों के समय से चला आ रहा है कि भोजन के बाद पान जरूर खाओ। पान खाने से क्या होता है, अपना चौवा जो चलता है ना, उससे अपना पाचन क्रिया सही होती है। ऐसा हमने दिन भर मत खाओ, भोजन के बाद जरूर, दोपहर में भी खाओ, रात में भी खाओ। तो मैंने कभी, जैसे आप ये वाला लॉजिक बता रहे हैं ना कि पान खाना चाहिए, इसी तरह से शराबी भी अपने अपने लॉजिक। अब वो तो क्या है कि जिनकी आदत पड़ गई वो तो बताएंगे, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। आदत के लिए कौन सुधार सकता है? कोई नहीं सुधार पा रहा, यही हालत है। चाह रहे हैं इस बार बिहार में क्या होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए। इसको तो तेजस्वी जी को देख रहे हैं आप, हम सीएम तो चेहरा। हाँ, तेजस्वी को बनना चाहिए, एक बार मौका मिलना चाहिए। लोग तो कहते हैं 9वीं फेल है, उनसे कुछ होगा नहीं। भाई वो तो प्रधानमंत्री भी 8वीं फेल है। हाँ, प्रधानमंत्री 8वीं फेल, 8वीं फेल है, अपन देख तो रहे, लोग बता रहे हैं। प्रधानमंत्री आज तक डिग्री नहीं बता पाए। हाँ, तो उसमें कारण क्या? डिग्री क्यों नहीं बता रहे आप? डिग्री तो बताना चाहिए थी। लगातार लोग, आप टीचर हैं और आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री 9वीं फेल है, 8वीं फेल है। अरे भाई, बात ये है कि डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे? लगातार ये बात आ रही है, उसके बाद भी नहीं दिखा रहे। इसका कारण कहीं ना कहीं चोर तो है, मन में चोर है, कहीं ना कहीं गलती है। बताना चाहिए सबके बीच में, भैया ये मेरी डिग्री है, क्यों नहीं बता पा रहे? कहीं ना कहीं गलती तो है उसमें। तो इस बार नीतीश जी सीएम चेहरा नहीं होंगे? वो तो इस बार भाजपा ने सोच ही लिया है कि नीतीश के लिए अलग करना है, और जहाँ जहाँ इनने तो कह रहे हैं चेहरा से नीतीश जी हो। नहीं, कहाँ डिक्लेयर किया? अभी डिक्लेयर कब किया आप बताओ? अभी तक उनके जितने भी बड़े नेता हैं सब कह रहे हैं। आज तक मन से नहीं बोला, आज तक मन से नहीं बोला कि 20 से 30 फिर से नीतीश का नारा खूब गूंज रहा है। नहीं, देखो भाई, नीतीश का नारा गूंजे, सब गूंजे, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि इस बार सीएम नीतीश नहीं बन पा रहे। भाजपा की यदि सीटें ज़्यादा आ रही तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा लग रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फरमान अहमद है और मैं यहीं गया के रहने वाले हैं? गया के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कुछ कि नहीं हुआ? नहीं, यहाँ पे विकास नहीं हुआ है, स्पेशली गया टाउन में नहीं हुआ है। गया टाउन तो आपका टूरिज्म सिटी है, काफी कुछ डेवलपमेंट है। यहाँ पे नहीं हुआ है,
और ऐसे पूरे बिहार में विकास हुआ है। हम तो पूरे भारत में सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर मैं नीतीश कुमार को मानता था और मानते थे और अभी भी मैं आइडियल हूँ, मानता हूँ। मगर 2019 में 11 दिसंबर 2019 को मैं अपनी पार्टी से जेडीयू से रिजाइन दिया था। ऐसा क्या हो गया? जब लोकसभा राज्यसभा में नीतीश कुमार की पार्टी, हमारी पार्टी, उस टाइम में हमारी पार्टी ने दोनों सदन में CA/NRC के बिल पे जिस टाइम RCP सिंह को उन्होंने बना दिया था मंत्री, तो उन्होंने दोनों सदन में सपोर्ट किया उस बिल को। ट्रिपल तलाक पे, वक्फ बोर्ड पे, इस पे ट्रिपल तलाक पे, NRC पे और बहुत से अनेक मुद्दों पे। तो उसके बाद फिर मैं बहुत आहत हुआ और मैं अपनी पार्टी से रिजाइन। वो आप ही की पार्टी थी, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा? नहीं, वो अच्छा नहीं था वो बिल, मतलब भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं था। क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक और CA/NRC वगैरह का जो मुद्दा था, ये नीतीश कुमार की छवि को ये किया, नुकसान पहुंचाया। विकास पुरुष आज भी मैं मानता हूँ, समझ रहा है। मगर इस बार गया शहर का मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि गया शहर में बदलाव होगा। आप लोग यूथ हैं, आप लोग से अगर जानना चाहें कि इस बार चुनाव में अगर आप वोट देने जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके? हम तो अभी बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी को। जब से वो आए हैं तब से भी महिलाएं रात में मतलब अकेले निकल पा रही हैं, सुरक्षा है, पढ़ाई के लिए सब चीज़ में अच्छे हो रहे हैं। हर एक फील्ड में लड़की लोग अभी आगे निकल रही हैं और अभी महिलाओं को कुछ दिन पहले ही पैसा भी अकाउंट में आ रहे हैं, खाने के भी सामान के लिए मंथली आते हैं। तो अभी हम बीजेपी के सपोर्ट में ही हैं। अच्छा, मतलब ये मोदी जी को देख के वोट करना है या फिर विकास का मुद्दा है या फिर डेवलपमेंट का? डेवलपमेंट का मुद्दा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, इसलिए बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि महिलाएं निकल पाती हैं, क्या पहले ऐसा नहीं था कि महिलाएं सड़क पे निकल पाती थी? पहले निकलने में डर लगता था, अभी सपोर्ट। किससे डर लगता? मतलब रात में इतना लड़कियों को फ्रीडम नहीं था। अभी क्या है कि अभी पढ़ाई के मामले में भी लड़कियां हर चीज़ में आगे जा रही है, तो फ्रीडम घर से भी मिल रहा है, मुख्यमंत्री तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, तो लड़कियां अभी सेफ ज़्यादा हैं। अच्छा, जैसे मैं बिहार में ना कई जगहों पे घूम रहा था, वहाँ कुछ ऐसी महिलाएं थी जिनका कहना है कि सिर्फ लड़कियों को पुलिस में डाल रहा है, पुलिस में भर्ती दे रहा है, लड़कों को नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है, लड़कियों को भी सपोर्ट है, लड़कों को भी। अगर आप पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं तो दोनों को सपोर्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन लड़कियों को कुछ ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता था, उनका बस एज हुआ, शादी कर दिए, अपना घर संभालिए। अभी पढ़ाई में लड़कियों को आगे किया जा रहा है, तो इसलिए लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि लड़कों का सपोर्ट नहीं है। तो दोनों। अच्छा, इस बार जब आप वोट देने जाएंगी तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि मतलब वैकेंसी बहुत सारे निकालें और जितने भी लोग अभी एजुकेशन में हैं अच्छे से पढ़ाई करें, जॉब इन लोग के लिए, जॉब के लिए ज़्यादा सोचें। अच्छा, ये तेजस्वी यादव इस बार कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। वो सिर्फ वोट लेते समय ही बोल रहे होंगे, ऐसा तो होता नहीं है कि सबको दे देंगे। जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तब तक किसी को जॉब नहीं मिलेगा। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मिलेगा ही फिर। नहीं, उनका ये कहना है कि सरकारी नौकरी देंगे, इसी बिहार में IT पार्क लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, कई कंपनियां लाएंगे। हाँ, नई कंपनियां लाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो नई कंपनियां में आपको जॉब कैसे मिल जाएगा जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे। तो वैसे बोलने से तो नहीं होगा, लेकिन मोदी जी जब से हैं तब से जो बोले हैं वो सब चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं के सपोर्ट में हैं अभी। तो ये अभी हम गया में थे और गया में हमने लोगों से बात की और बताया कि भाई यहाँ जो मुद्दा है मेन, वो डेवलपमेंट का मुद्दा है, लोगों के विकास का मुद्दा है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो और आगे भी हम चल के आपको दिखाएंगे कि आखिर मेन जो यहाँ के मुद्दे हैं वो क्या है।